हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से यदि आप मानते हैं कि भगवान ने आपको बनाया है, तो आप शायद मानते हैं कि आप जानबूझकर बनाए गए थे। आपको इस पर स्वयं विचार करना चाहिए, क्योंकि यह इस वीडियो में शामिल नहीं किया जाएगा। वैज्ञानिकों ने एलियंस को क्रिएटर एजेंट होने से इनकार किया है, जैसा कि आप इस प्रस्तुति में देखेंगे। लेकिन आपको जो बात समझनी है वह यह है कि अगर एलियंस असली होते तो वे वैज्ञानिकों की नजर में छद्म देवता होते। दूसरे शब्दों में उन्हें भगवान के समान श्रेणी में रखा जाएगा और वैज्ञानिकों को एलियंस या भगवान का अध्ययन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। 2024 में अमेरिकी संघीय सरकार ने कहा, यूएफओ या एलियंस का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। हम वायुसेना और वाणिज्यिक पायलटों से आने वाली रिपोर्टों के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन समग्र रूप से अमेरिकी सरकार ने कहा है उन्हें कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिल सकता है। उन्हें विश्वसनीय सबूत नहीं मिल सके। इसका एक कारण यह था कि बाहरी अंतरिक्ष से आवाजें सुनने के 60 से अधिक वर्षों में किसी एलियन से कभी भी मान्यता प्राप्त संदेश नहीं मिला है और कभी भी वास्तविक रूप से देखे जाने या यूएफओ के मलबे या एक विदेशी शरीर का सबूत नहीं मिला है। अब यह सच है कि कथा पुस्तकें जल्द ही एलियंस के साथ संचार का वादा करती हैं और वे पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ घनिष्ठ संबंधों के बारे में बात करती हैं और पाठक सिर्फ अपनी किताबें खरीदने के लिए झुंड में आते हैं। लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि फिक्शन किताबों की बिक्री बेची गई सभी पुस्तकों का 53% है। तो ये बहुत स्पष्ट है कि लोग मनोरंजन करना चाहते हैं और जाहिर है वे अपने दैनिक जीवन के अलावा अन्य क्षेत्रों में अपने दिमाग को सक्रिय करना चाहते हैं। कुछ देशों में लोग नास्तिकता, बहुदेववाद, कई देवताओं या एक ईश्वर की तुलना में एलियंस में अधिक विश्वास करते हैं। उन सभी को मिलाकर ब्रिटेन में सभी लोगों में से 52% एलियंस में विश्वास करते हैं, जबकि केवल 44% भगवान में विश्वास करते हैं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में 34% एलियंस में विश्वास करते हैं और 74% भगवान में विश्वास करते हैं। कमाल है कि कितने लोग एलियंस पर विश्वास करते हैं। दुनिया में सभी लोगों में से 50% लोग एलियंस में विश्वास करते हैं। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि एलियंस सृष्टिकर्ता हैं या वैज्ञानिक दुनिया में उन्हें सृष्टिकर्ता एजेंट कहा जाता है। दूसरों का मानना है कि एलियंस हम इंसानों को देखने के लिए आसपास हैं और बरसात की रातों में कुत्तों या यहां तक कि इंसानों को भी चुराते हैं। दुनिया भर में 17 रेडियो सुनने वाले व्यंजन बनाए गए हैं और बाहरी अंतरिक्ष से आवाजें सुन रहे हैं और वे 60 से अधिक वर्षों से ऐसा कर रहे हैं। 1977 में बाहरी अंतरिक्ष में कहीं से एक संभावित शोर आ रहा था और यह 72 सेकंड तक चला। हर कोई उत्साहित था कि वैज्ञानिक सभी संदेश को समझने की कोशिश कर रहे थे। तब से इस शोर संदेश का कई वर्षों से विश्लेषण किया गया है। संदेश में बुद्धिमत्ता की तलाश की गई है, लेकिन कभी भी समझा नहीं गया है। यदि संदेश में बुद्धिमत्ता थी तो यह इंगित करेगा कि किसी प्रकार के प्राणी ने संदेश भेजा था। इसके बजाय उन्हें जो कुछ मिला वह स्थिर था, जो हर समय ब्रह्मांड में सुना जाता है। उसके बाद से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। लोग एलियंस और यूएफओ की छवियों पर विश्वास करना चाहते हैं, जिन्हें फिल्मों, किताबों, विज्ञान चैनलों और विज्ञान पॉडकास्ट में चित्रित किया गया है। यदि एलियंस मौजूद हैं, तो वे महान दूरी पर पृथ्वी ग्रह का निरीक्षण कर रहे होंगे या उनके पास हमसे कहीं अधिक तकनीक है कि वे हमसे छिप सकें और पृथ्वी पर यहां अनसुनी गति से यात्रा करते हैं। क्या हमें पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों से देखा जा रहा है?
खगोलविद पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों पर जीवन खोजने के लिए वर्षों से आसमान की खोज कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मंगल निवास की एक संकीर्ण खिड़की हो सकती है, लेकिन उनकी खिड़की बंद हो गई। जिस तरह पृथ्वी की खिड़की खुल रही थी लगभग 4 अरब साल पहले। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक अन्य सौर मंडल में एक ग्रह पाया हो सकता है, लेकिन हमारी आकाशगंगा के अंदर उस पर जीवन हो सकता है। वे कहते हैं कि नया ग्रह हमारे जैसा ही है और ग्रह पृथ्वी जैसे रहने योग्य क्षेत्र में बैठता है। तरह के ग्रह पर जाने में समस्या यह है कि यह 1400 प्रकाश वर्ष दूर है और यात्रा को सिर्फ एक ही तरह से बनाने के लिए एक इंटरप्लेनेटरी रॉकेट पर सवार लोगों की 100 पीढ़ियों को ले जाएगा। इस लंबी यात्रा को कौन करने को तैयार होगा? मैं नहीं। मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया मिलता है। यह एक भयानक लंबा समय है। इसके अलावा क्या आप कह रहे हैं मैं केवल यात्रा के हिस्से के लिए जीवित रहूंगा, फिर किसी और को मेरी जगह लेनी होगी? इस ग्रह और पृथ्वी के बीच मुख्य अंतर यह है कि नया ग्रह पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है और ये अपने सूर्य के बहुत करीब है, जो कुछ दिलचस्प समस्याओं का कारण बनता है जो हमारे पास नहीं है। यहां पृथ्वी पर और ये नया खोजा गया ग्रह 365 दिनों के बजाय हर 37 दिनों में अपने सूर्य की परिक्रमा करता है, जैसे हम करते हैं, और साथ ही यह कभी भी पृथ्वी की तरह घूमता या डगमगाता नहीं है। इसलिए कोई मौसम नहीं है और कोई दिन या रात नहीं है। क्या आप इस ग्रह पर रहने की कल्पना कर सकते हैं? तो एक तरफ हमेशा 71 डिग्री सेल्सियस या 160 फ़ारेनहाइट पर धूप होती है, जबकि दूसरी साइड हमेशा अंधेरा होती है और हमेशा 0 फ़ारेनहाइट से 25 डिग्री नीचे होती है। आदर्श स्थिति नहीं है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मिल्की वे के अंदर 20% सौर मंडलों में ऐसे ग्रह हैं जो रहने योग्य क्षेत्रों में हैं। हाँ, आपने मुझे यह कहते सुना है कि ठीक है, हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा के अंदर हमारे जैसे हजारों सौर मंडल हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्मांड में 200 अरब सौर मंडल हैं और ब्रह्मांड में 40 अरब ग्रह हैं, सभी जीवन की क्षमता के साथ। वाह वाह! बेशक यह वैज्ञानिकों से एक मोटा अनुमान है, लेकिन शायद यथार्थवादी है। कोई नहीं जानता कि पृथ्वी ग्रह से परे जीवन मौजूद है या नहीं, और इस बात के सबूत की कमी है कि क्या एलियंस भी मौजूद हैं। अतः एलियन की सृजन क्षमता का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। लोग एलियंस के अस्तित्व के बारे में और आश्वस्त होते हैं जब विदेशी जीवन के निष्कर्ष प्रकाशित होते हैं। बिना सबूत के एक हवाई पट्टी को सावधानी पूर्वक बिछाया गया था बहुत पहले, लंबी लाइनों में, और इसमें बिच्छू और पक्षी कलाकृति शामिल थी जो बहुत आश्वस्त लग रही थी, और कुछ लोगों को विश्वास था कि एलियंस इसे अपने अंतरिक्ष यान के लिए लैंडिंग स्थान के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन यह पुरातत्वविदों द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिन्होंने निर्धारित किया कि इन पट्टियों और कला रूपों को स्थानीय कारीगरों द्वारा बहुत पहले बनाया गया था, अपने काम को निर्देशित करने के लिए ऊंचे पर्चों का उपयोग करके। हाल ही में अमेरिकी सेना ने सैन्य और वाणिज्यिक विमानों के पास आसमान में अजीब रोशनी के देखे जाने की बात स्वीकार की है। वे कहते हैं कि 2004 से 150 बार देखे गए हैं, लेकिन कोई सबूत या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पायलट इन रोशनी को अलग अलग आकृतियों के साथ वर्णित करते हैं, जो मच गति से आगे बढ़ते हैं, दिन की तुलना में 70 गुना तेज। संयुक्त राष्ट्र एलियंस में विश्वास करता है, भले ही वैज्ञानिकों और राष्ट्रपतियों ने कहा है
कि एलियंस पृथ्वी पर नहीं आए हैं और बाहरी अंतरिक्ष से संचार नहीं कर रहे हैं। बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के नए कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए हाल ही में एक खगोल विज्ञानी नियुक्त किया गया था। नियुक्ति की गई थी हाल ही में दूरबीन खोजों के कारण हमारे सौर मंडल के बाहर रहने योग्य क्षेत्रों में 7 ग्रहों की। लेकिन अभी भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर संयुक्त राष्ट्र एलियंस के साथ पृथ्वी का पहला संपर्क बनना चाहता है और मानवता की प्रतिक्रिया का समन्वय करना चाहता है। जब एलियंस हमारे पास आते हैं, उन्हें लगता है कि वे इसमें शामिल संवेदनशीलता को समझते हैं और अलौकिक जीवन के साथ संवाद करने में सक्षम होंगे। अब वे किसी एलियन की संवेदनशीलता को कैसे जानेंगे? उन्होंने कभी किसी एलियन से बात भी नहीं की। यह मेरे दिमाग को उड़ा देता है। अंतरिक्ष कानून में 47 कानूनी विशेषज्ञ संयुक्त राष्ट्र के साथ काम कर रहे हैं। उन्हें अंतरिक्ष गतिविधियों के कानूनी निहितार्थ पर सलाह दे रहे हैं। मंगल ग्रह के लिए नासा के आगामी इंटरप्लेनेटरी मिशन के हिस्से के रूप में एक नए किराए पर लिया गया ग्रह संरक्षण अधिकारी उन्नत योजना बना रहा है। अन्य ग्रहों से सूक्ष्म जीवों के प्रसार की रक्षा के लिए क्या एलियंस पृथ्वी ग्रह पर जीवन बना सकते हैं? और अगर उन्होंने ऐसा किया तो यह कब शुरू हुआ? एलियंस द्वारा पृथ्वी पर जीवन का निर्माण ब्रह्मांड और ग्रह पृथ्वी के निर्माण के बाद तक संभव नहीं था और पृथ्वी अब गर्म और अस्थिर नहीं थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि जीवन लगभग 3.5 अरब साल पहले शुरू हुआ था, जब पृथ्वी रहने योग्य बनने लगी थी और शायद पहली जीवित चीज बैक्टीरिया थी। इसके बाद लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले 5 मिलियन प्रजातियों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिक ये नहीं मानते कि एलियंस ने बिग बैंग या ब्रह्मांड, सितारों या ग्रहों को बनाया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियंस वास्तव में पृथ्वी पर नहीं आए थे, बल्कि इसके बजाय अमीनो एसिड से भरा एक उल्का भेजा, पृथ्वी से टकराया और फिर जीवन शुरू किया। लेकिन यदि पृथ्वी के चारों ओर के सभी ग्रह जीवन से बंजर हैं, तो क्या यह उल्का केवल पृथ्वी पर निर्देशित था? केवल पृथ्वी पर जीवन रोपण? अमीनो एसिड वास्तव में पृथ्वी से टकराने वाले उल्काओं के अंदर पाए गए हैं। 2019 में शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्हें अलौकिक कार्बनिक पदार्थ संरक्षित मिले 3.5 बिलियन वर्ष पुराने तलछट में, बारबटन, दक्षिण अफ्रीका में। वे कहते हैं कि उल्कापिंड जिम्मेदार हो सकते हैं। 2022 में वैज्ञानिकों ने एक अलग स्थान पर एक अलग क्षुद्र ग्रह के अंदर 20 अलग अलग अमीनो एसिड पाए। अपने आप से अमीनो एसिड जीवित नहीं है और अमीनो एसिड के लिए जीवित कोशिकाओं को बनाना असंभव है। उन्हें कुछ और चाहिए। उन्हें निर्देशों की आवश्यकता है। निर्देश हैं, अच्छी तरह से वे वास्तव में आवश्यक सिस्टम और जानकारी हैं कोशिकाओं को जीवित करने के लिए। वे कोशिकाओं के अंदर की जानकारी हैं जो शरीर के कार्य को नियंत्रित करते हैं, जैसे रक्त शर्करा के स्तर का नियंत्रण। 1950 के दशक में परमाणु भौतिकविदों मिलर और उरे ने सिद्धांत दिया कि पृथ्वी के पहले एकल कोशिका वाले जानवर प्रोटोजोआ का यादृच्छिक निर्माण पृथ्वी के शुरुआती दलदलों में बनाया गया था। उनके प्रयोगशाला प्रयोग एक जीवित कोशिका बनाने में विफल रहे क्योंकि कुछ गायब था जिसे वैज्ञानिक प्रस्तुत नहीं कर सके। यह निर्देश था पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ। अभी भी वैज्ञानिकों द्वारा अनुत्तरित बड़े अनसुलझे प्रश्नों में से एक बना हुआ है। वे सिर्फ जवाब नहीं दे सकते कि एक निर्जीव दुनिया से जीवन कैसे बनाया जा सकता है, कुछ भी नहीं से। तो
एलियंस के लिए टेक अवे है, आज कोई सबूत उपलब्ध नहीं है कि एलियंस यहाँ हैं या यहाँ रहे हैं, लेकिन लोग बस उम्मीद करते रहते हैं कि किसी को एलियंस के कुछ सबूत मिलेंगे, ताकि कुछ लोगों के पास विश्वास करने के लिए कुछ हो। और दूसरी बात, लोग कल्पना में विश्वास करना चाहते हैं। आप इस विषय पर बेची जाने वाली पुस्तकों की विशाल संख्या से बता सकते हैं, लेकिन कल्पना में विश्वास करना उस दायरे में फिट होना चाहिए जिसमें लोग विश्वास करना चाहते हैं। वे बस कुछ भी अध्ययन नहीं करेंगे जो उनके एजेंडे में फिट नहीं है। और क्या वैज्ञानिकों को एलियंस का अध्ययन करने में दिलचस्पी नहीं है निर्माता के रूप में? क्योंकि एलियंस के पास अज्ञात विज्ञान शक्तियां हो सकती हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक अभी तक नहीं जानते हैं। क्या यह संभव है? वैज्ञानिक यह नहीं मानते कि एलियंस मौजूद हैं और निर्माता हैं, लेकिन यह दुनिया के बाकी हिस्सों के 50% को विश्वास करने से नहीं रोकता है। आप तय करें